नींद में वो अचानक उठ बैठी और उसके सवालों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो नींद में चल रही है। जैसे ही वो कमरे में इधर उधर चलने लगी, उसे डर लगा कहीं चोट न लग जाए। वो फटाफट टेबल के कोने के पास खड़ा हो गया ताकि अगर वो टकराए तो उसे संभाल सके। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा, बस उसे सुरक्षित रखने के लिए। जब उसने गलती से लैंप शेड गिरा दिया, उसने तुरंत पकड़ लिया। वो उसे जगाना नहीं चाहता था, कहीं डर न जाए। थोड़ी देर बाद वो अचानक सोफे पर बैठ गई तो वो भी उसके पास बैठ गया। उसके मन में आया शायद वो ठीक से सो नहीं पा रही, इसलिए नींद में चल रही है। अचानक वो फिर खड़ी हुई और प्यार से बोली, हस्बैंड। वो एकदम हैरान रह गया। इतनी शर्मीली लड़की ने उसे पहले कभी ऐसे नहीं बुलाया था। हल्की मुस्कान और उनींदी आंखों के साथ उसने उसे किस कर लिया। उस पल उसका दिल पूरा का पूरा उसी के नाम हो गया। कुछ ही देर में वो उसकी बाहों में ही फिर से सो गई। वो उसे प्यार से उठाकर बेड पर ले गया और धीरे से रजाई उठा दी। उसकी नजरों में बस वही थी। जब उसकी माँ ने आवाज लगाई कि खाना तैयार है तो वो तुरंत उसे गोद में उठा लाया, जैसे उसे जमीन पर एक कदम भी न चलने देना। उसकी माँ भी उसके इस जेंटलमैन वाले अंदाज से खुश हो गई। रात को जब उसे भूख लगी और वो कुछ खाने के लिए उठी तो उसने देखा कि वो और उसकी माँ किचन में कुछ बना रहे हैं। वो थोड़ी घबरा गई, उसे लगा कहीं कोई अजीब सी आदत तो नहीं है। तभी उसकी माँ हाथ में रुई की मिठाई लेकर उसके पास आई। वो इतनी डर गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी माँ ने जल्दी से समझाया, सुबह तुमने कहा था ना कि रुई की मिठाई खाने का मन है, तो इसने सरप्राइज देने के लिए पहले से बना ली। इतने में वो भी एक और रुई की मिठाई लेकर लिविंग रूम में आ गया। वो भागकर उसके पास आया और बोला, बैठो पहले। फिर उसके सामने बैठकर बोला, जूते क्यों नहीं पहने? उसने अपने हाथ से रुई की मिठाई उसे दी। जैसे ही उसने खाई, उसका मुंह मीठा हुआ और दिल उससे भी ज्यादा मीठा। आखिरकार उसे कोई ऐसा मिल गया था जिसने उसे सच में अपने दिल में बसा लिया था।